बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत करम करने वाला है। आज शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंसराम चलने वाले अदारे मुदस्सिर नज़र प्राइमरी स्कूल और शहदा उर्दू हाई स्कूल में 77वां जश्न यौम जमहूरिया बड़े ही शान और बड़े ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया। इसमें शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की हमेशा से ये खसूसियत रही कि हमेशा इनफरादी काम करने को तरजीह दी गई और माशाअल्लाह आज हमने रस्म परचम कुसाई हमारे अपने शहर का एक बहुत ही होनार तालिब इल्म और जो अपनी सलाहियत और अपनी शख्सियत की वजह से पूरे मालेगांव शहर में चर्चा में है, वहीं पूरे महाराष्ट्र में चर्चा में है। मेरा इशारा मोहतरमा फातिमा मोहम्मद इस्माइल की जानिब है, जिन्होंने बहुत ही मुख्तसर से वक्त में अपनी एक बहुत ही कीमती और बड़ी अनमोल जर्नी को मुकम्मल किया, जिसमें वो बहुत कम वक्त में हाफिज़ा हो गई, यानी कुरान को हिफ्ज़ किया। वहीं उन्होंने आलमियत की और आलमियत के बाद वो कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने 3 महीने के मुख्तसर से वक्त में कुरान पाक को अपने हाथों से तहरीर करके कुरान पाक मुकम्मल किया। उनकी इन्हीं सलाहियतों का लोहा मानते हुए आज हमने शहदा कैंपस में जश्न यौम जमहूरिया के 77वें साल की रस्म परचम कुसाई उनके हाथों से अमल में आई। वहीं हमारे शहर के पायलट अरसल यूसुफ़ी साहब भी उनके हमरा इस प्रोग्राम में मौजूद रहे, दीगर तमाम ही मौजूदीन भी इस प्रोग्राम में हाजिर रहे। वहीं सेकंड सेशन में शहदा फाउंडेशन की जानिब से जिस तरीके का जश्न होना चाहिए था यौम जमहूरिया पे, वो बड़े ही खूबसूरती के साथ बेहतर अंदाज में तुलबा और तलबात ने स्टेज पर मंच पर अलग अलग प्रोग्राम को परफॉर्म करके आज के इस पूरे प्रोग्राम में एक समा बांध दिया। और 77वां जश्न यौम जमहूरिया का ये प्रोग्राम शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए एक यादगार प्रोग्राम रहा। मैं आखिर में एक मरतबा पूरे शहर को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी देता हूँ, पूरे महाराष्ट्र को मुबारकबादी देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी देता हूँ और बिलखुसूस जिस शहर में हम हैं, शहर मालेगांव के लोगों को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पेश करता हूँ। हमारी जानिब आ रहा है, कहीं किसी को हमारे मैं जंगल का राजा कहूँगी, मुझे अपनी ताकत पर ढूंढने का इंतज़ार है, क्योंकि मैं अपनी ताकत को हमेशा सांस और उपायों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं आदि मुश्किल से नहीं डरता और हमेशा सांस के रास्ते पर चलता हूँ। पुलिस जवानी से मेरा प्यारा तभी जुटा बाजुली ईमान वाले सच्चाई के लिए जाता है जाना जाता है। हिंदुस्तान में भी अपनी इबादत कंट्रोल की मुश्किल के पीछे नहीं हटते। आखिर में यहाँ सब पूजा किया जवानी थी, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमा हेडमिस्ट्रेस साहबा, मेहमानान इकराम, मौजूद हताज़ इकराम और अजीज तुलबा व तालिबात, समाअत फरमाइए। इस पुल पे बैठी कभी उस पुल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी, शहद की मक्खी क्यों बाग में आती है, बतलाओ तो जाने क्या लेने को आती है, समझाओ तो जाने। कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इस चीज की खातिर ये मगज है, खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी, इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी। इंसान की चीज गिजा भी है, दवा भी, कुव्वत है अगर इसमें तो है इसमें शिफा भी। रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना।
नमस्कार। ये हमारे दरमियान में एक कैट पेंसिल है, इसका पहला हिस्सा कैट बन करके आई है, बिल्ली बन करके, और ये बोलने वाली मेरे मातरम उस्तादों और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी हमारे प्यारे वतन का यौम जमहूरिया है। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कोशिश लेकर आई हूँ। मैं आज एक नन्ही ताली और शरारती बिल्ली बनकर आपको अपनी नज़्म सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरी अदा और मेरी ये नज़्म पसंद आएंगी। तो आइए अब सुनिए बिल्ली की नज़्म। छोटी सी है नाजुक जान, घर भर में तूफान मचाए, कभी उनको खूब घुमाकर अपनी मौज बना दिखाए। खिड़की पर जब धूप उतरती लंबी नींद में डूब जाए, बारिश पर से गरज गरज हो, ये सब पढ़ने खुद को झुकाए, कान लाए आज झपकाए, जैसे कुछ ना कुछ कहती हो, दिल के राज़ों की रखवाली, बड़ी खामोशी सहती हो। रात को जब सब सो जाते हैं, ये मारा देगा के घर पर मियाँ उतर कर खबर सुनाई, सत्ती का इस घर के अंदर छोटी सी कुछ एक गुड़िया चार कदम साथ लिया। जिस घर में भी मेरी होती वो घर दिल के पास लिया। शुक्रिया। बिल्कुल वाह, माशाल्लाह, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और जितने भी दीगर कंटेस्टेंट हैं वो तैयार रहें। हमारे जनाब मोहम्मद अली और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और जैसे मुझे मुबारक हो। मेरा नाम मरी है और आज मैं आप सबके सामने जवाब देकर आया हूँ। मैं जंगल का सबसे लंबा और खूबसूरत जानवर हूँ और आज मैं आपको अपने बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने आया हूँ। मैं दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत कम सोता हूँ और हमेशा चौकन्ने रहता हूँ। मेरी लंबी गर्दन मुझे ऊंचे पर्वतों तक पहुंचने में मदद करती है। मैं चुपचाप खड़ा रहकर दूर तक देख सकता हूँ और अपने दोस्तों को खतरे से बचाता हूँ। मेरी नींद पर खूबसूरत पूरे धब्बे हैं जो मुझे दूसरे दिखने और महफूज रहने में मदद देते हैं। मैं बहुत नरमी से चलता हूँ, कभी शोर नहीं करता। मुझे पत्ते, शाखें और फूल खाना पसंद है और नई तरह के कॉस्ट्यूम में आकर आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि हमें जानवरों को प्यार करना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि वो भी हमारी कुदरत की खूबसूरती है। और अभी मैं आप सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल को दिल से छोड़ दे तू, नफरत को छोड़ दे तू, अल्लाह अल्लाह करता था दुनिया से मोड़ ले तू। धड़कन में अल्लाह अल्लाह, सांसों में अल्लाह अल्लाह, सोचों में अल्लाह 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 अल्लाह
ना सितरा, सबका है नाज़िक अल्लाह, मौला है मालिक अल्लाह, सारे जहां में उसके हर शे का खालिक अल्लाह। चिड़ियों के बोली में हो, मौसम की बदली में हो, फिक्रो ख्याली में हो, अल्लाह 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 मेरी सांसों के मालिक जीवन को कर दे बेहतर, कोई ना मुझसे रूठे ना कोई रिश्ता छूटे, बन जाऊं तेरा बंदा उल्फत की खुशबू फूटे, तैयब के लब पे हरदम अब से उमर के कदम जारी हो इसमें आजम। अल्लाह 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 दिल को दिल से जोड़ दे तू, है नफरत को छोड़ दे तू, अल्लाह अल्लाह कर पाचा दुनिया से मोड़ ले तू, धड़कन में अल्लाह अल्लाह, सांसों में अल्लाह अल्लाह, सोचों में अल्लाह अल्लाह और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल से था हमारा। आज हम यहाँ अपने मुल्क का 77वां यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन महज एक सरकारी तातील नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र गैरत और खुददारी का दिन है। हाज़रीन मजलिस, आज से ठीक 76 साल कबल 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का दस्तूर नाफज हुआ था। इसी दिन से हिंदुस्तान सही मानों में एक आवामी जमहूरिया बना। हमारा दस्तूर हमें बराबरी, आजादी, इंसाफ का हक देता है और हमें एक कड़ी में परोता है। ये आईन जिसे डॉक्टर अम्बेडकर की क़यादत में तैयार किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा तहरीरी आईन है जो हमें सिखाता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो किसी भी मजहब या जात के नस्ल से ताल्लुक रखते हो। दोस्तों, आज का दिन इन अजीम मुजाहिदीन आजादी को याद करने का भी है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत
करेंगे। मैं अपनी बात इस शेर पर खत्म करती हूँ। वतन का पास है हमको, वतन की आबरू हम है। वतन का पास है हमको, वतन की आबरू हम है। हम ही से है जमहूरियत, वतन की जुस्तजू हम है। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान 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 हम है मिसाली नौजवान, अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम है मोहब्बत के निशान। गुजरात से बंगाल तक, गुजरात से बंगाल तक, शिमला से नैनीताल तक, शिमला से नैनीताल तक, और वादिया कश्मीर की, वादिया कश्मीर की, अपने लिए जन्नत निशान, अपने लिए जन्नत निशान। मैं मिसाली नौजवान, अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम है मोहब्बत के निशान। सहरा बयाबा और चमन, सहरा बयाबा और चमन, गोदावरी गंगो जमन, गोदावरी गंगो जमन, साबरमती गंगा नदी, साबरमती गंगा नदी, है जीनत हिंदुस्तान, है जीनत हिंदुस्तान, है मिसाली नौजवान, अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, मोहब्बत के निशान। मैदान हमको देख कर, मैदान हमको देख कर, दुश्मन झुकाता है नजर, दुश्मन झुकाता है नजर। जब कर खड़े हैं बेखतर, जब कर खड़े हैं बेखतर, सरहद पे अपने नौजवान, सरहद पे अपने नौजवान, हम हैं मिसाली नौजवान, अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम मोहब्बत के निशान। मुस्लिम है हिंदू भी है, मुस्लिम है हिंदू भी है, यहाँ मैं भी हूँ और तू भी है, यहाँ मैं भी हूँ और तू भी है। ये प्यार ये दिल बास्तगी, ये प्यार ये दिल बास्तगी, सदियों से कायम है यहाँ, सदियों से कायम है यहाँ। हम हैं मिसाली नौजवान, अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, मैं मोहब्बत के निशान। ये अजीब है रंगो नस्ब, अजीब है रंगो नस्ब, भारत के ही शहरी है सब, भारत के ही शहरी है सब। दस्तूर ही इस मुल्क का, दस्तूर ही इस मुल्क का, सबके लिए है ताइबा, सबके लिए है ताइबा। हम हैं मिसाली नौजवान, अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान। तोड़े हिमालय की कसम, हिमालय की कसम, आगे बढ़ाओ अब कदम, आगे बढ़ाओ अब कदम, मिलकर रहे हम तुम अगर, मिलकर रहे हम तुम अगर, लिखे नहीं एक दास्तां, लिखे नहीं एक दास्तां। हम हैं मिसाली नौजवान, अज़मत हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान। ये औलिया की सरज़मीं, ये औलिया की सरज़मीं, चमका यहाँ नूरे यकीन, चमका यहाँ नूरे यकीन। पंडित गुरु और कादरी, पंडित गुरु और कादरी,
इल्मों पे भी खबरों पे भी, लहजों पे भी नगमों पे भी, औरों पे भी अपनों पे भी, है मेरा उर्दू ज़बान, है मिसाली नौजवान, अज़मते हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान। सालिक के नगमों का कुसुम, दिल पर भी कुछ कारी है यूं, अहले क़िरत अहले जूं, अब मस्त है अहले जान, है मिसाली नौजवान, अज़मते हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान, हम हैं मोहब्बत के निशान। नामे मोहम्मद दिल का उतारा, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया क्या, पूछेगा मौला लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद दिल का उतारा, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की दौलत जो चाहे, दोनों जहां की दौलत जो चाहे, पढ़ लो वजीफा नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अर्शे पे लिखा नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, देगा सहारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, उनसे ही सीखा नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु
वसल्लम। अस्सलाम। आसमान की जानिब हिलाती में आप देखें कि ये नन्ही मुन्नी बच्चियां सब बड़ी नजर आ रही हैं। It's
शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान ही करीम है। आज इस हमारे 77वें जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं इस शहदा फाउंडेशन के शहदा साहब और सारी की टीम को इस शानदार प्रोग्राम के लिए बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सब ने बहुत मेहनत की है, सारे असातिज़ा ने जो एक्शन सॉन्ग, मुझे पता है इसके पीछे कितनी प्रिपरेशन करती है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बच्चों ने भी जो डिसिप्लिन का मुजाहरा किया बहुत ज़बरदस्त। और आज इसमें हमारे यौम जमहूरिया के मौके पर कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि देयर आर टू इंडियाज़, हम दो तरह के हिंदुस्तान हैं। एक वो है जो मरीख पर समंदर डाल रहा है, चांद पर अपने सैटेलाइट भेज रहा है, हम हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं। आज रेयर मेटल्स के मामले में या फाइनेंसेस के मामले में जो हमारे जवान अख्तर साहब हैं वो इस बात से जी इत्तेफाक करेंगे क्योंकि वो बैंकिंग के शोबे से रिलेटेड है कि हम फाइनेंसेस में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम साइंसी शोबे में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, माशी तौर पर हम मजबूत हो रहे हैं। ये एक
तरह का हिंदुस्तान है। वहीं दूसरा एक हिंदुस्तान ये भी है जो अपनी सड़कों को साफ रखने से काफी है। हम अपनी सड़कों को साफ नहीं रख पा रहे हैं, हमारी हवा साफ नहीं रह पा रही है। हम दिल्ली का आज हालात सब जानते हैं जो कि काफ़ी ख़राब है। वहाँ की हवा सांस लेने की काबिल नहीं है। हमारे अपने मालेगांव शहर में भी ट्रैफिक की दिक्कत है, जो कि लोग जो हैं ट्रैफिक के कानून नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लोगों को चलने का वो नहीं। तो ये दो हिंदुस्तान है। और मैंने देखा है जो बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, हमारे देश के दो पर्सपेक्टिव बन गए हैं। एक तरह का तबका जो है जो कि हमारे देश की तारीफ़ करता है, हमारे लोगों की तारीफ़ करता है, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें अचीव की हैं। जो इसरो ने जो सैटेलाइट भेजा था मार्स पर अंडर द नेम ऑफ मिशन मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, नाम भी बड़ा क्रिएटिव है, माँ के नाम पे रखा है। तो ये बड़ी सही चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने ये लगभग 1000 करोड़ रुपयों से कम के खर्चे में हासिल किया है, जो कि इस फील्ड में बहुत कम रकम है। 1000 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, मगर ये हमारे देश का एक टाइम का चाय का खर्चा है। हम जितने एक टाइम में जितनी हम चाय पी जाते हैं उतने पैसों में हमने मार्स पर अपना सैटेलाइट भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं जो सारे लोग हैं, जो फौज में लोग हैं, जो सारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे देश को इस लेवल पे कामयाब करने में जिनका हाथ योगदान रहा है, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप लोगों को भी इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आप लोगों को मदद करता हूँ। और हर उस शोभा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले पावर चली गई थी, तो ये जो पावर का भी जो मसला है, जो लोग हैं बिजली विभाग से, वो लोग भी अब बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमको इस चीज़ में तकलीफ ना हो। 10 मिनट पावर जाने में हमारा पूरा प्रोग्राम रुक गया। यहाँ से जो सर साहब बोल रहे थे, लियाकत साहब जो बोल रहे थे, वो उसमें पूरा खलल आ गया, क्योंकि इन सब चीज़ों को स्मूथ बनाने में जिन लोगों का योगदान है, जिन लोगों ने अपनी मेहनत की, हम उन सब लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। और तालीमी शोबों से वाबस्ता हर लोगों को हर एक इंसान को हम सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली असातिज़ा को, क्योंकि हर जो भी बड़ा इंसान है वो एक टाइम से पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था, और उसको वहाँ उस मकाम तक पहुँचाने के लिए हमारे असातिज़ा का ही रोल है। तो आप हम जो भी यहाँ पे हमारे असातिज़ा हैं, हम सब उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सब टीचर हजरात के लिए, और एक तालीमी शोबों से वाबस्ता हजरात के लिए, और सारे गांव के सारे मुदर्रिसों के लिए, जो मदरसों में मुदर्रिस पढ़ाते हैं, जो स्कूलों में कॉलेजों में जो प्रोफेसर हैं, उन सबको हम सेलिब्रेट करते हैं इस 77 रिपब्लिक डे में। और मैं आप लोगों को सबसे आखिर में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा वाला पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया, जो हमारे देश के लिए बन रहा है कि हम बेसिक सिविक सेंस नहीं मेंटेन कर सकते, जो प्रॉपर हाइजीन है, ये हमारे देश की एक बहुत ख़राब इमेज बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये सिर्फ तालीम के ज़रिए ही ठीक हो सकती है। जो साफ़ सफाई का मामला है, जो फूड सेफ्टी का मामला, आज इस मामले में हमारा देश काफ़ी पीछे है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो असातिज़ा हैं वो भी इस बात पर ध्यान दें, और हमारे बच्चों को जो है बचपन से इस बात की तरगीब दी जाए कि वो हमारा प्रॉपर साफ़ सफाई मेंटेन रखें। और जो उन्हें सिविक सेंस है, आमतौर से स्कूलों में ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ऐड की जाए कि सड़कों पर चलना कैसे है, और कहीं कचरा नहीं फेंकना, और जो प्रॉपर कचरा है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाला जाए। ये बेसिक चीज़ है, और ये हम मुसलमान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है, दीनी और मिल्ली फ़र्ज़ है। सफाई आधा ईमान है, हम सबको पता है, मगर आज हम कितने लोग हैं जो हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारी कौम की, जो हमारी मिल्लत की जो तरक्की है वो मुमकिन है, क्योंकि हमारी कौम को आज इस देश में बहुत ही निचला मकाम हासिल है। कुछ लोग हैं बस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, और कुछ लोग हैं बड़े ओहदे पर फाइल हैं, उन लोगों की वजह से हमारी कौम का थोड़ा सा उठा हुआ है। बाकी हमारी जो मेजॉरिटी कौम है वो इसी चीज़ों में पीछे है, क्योंकि हम तालीम और जो बेसिक सेंस है उस पर ध्यान नहीं देते।
तो ये चीज़ है, और आज हमें इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। बस बाकी मैं आप लोगों का और टाइम नहीं लूँगा, मैं इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।